हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे और आज के बुलेटिन में आपको बताएंगे वज़ीर आज़म का अहम ऐलान, अफगानिस्तान में मखलूक हुकूमत की कोशिशें, टीटीपी को मुआफी की पेशकश, अमरीकी बयान पर इजहार मायूसी, सवाल गंदम जवाब चना, इलेक्शन कमीशन और नादरा आमने सामने, और डेथ स्कैंडल अदालत में। बुलेटिन का आगाज करेंगे। पाक ताजिक तिजारत के लिए अफगानिस्तान में अमन का क़याम ज़रूरी है। ताजिकिस्तान और पाकिस्तान मिलजुल कर अफगान अमन के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का ताजिकिस्तान दारुल हुकूमत दोशंबे में बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, अफगानिस्तान में दो बड़ी बरादरियों पश्तून और ताजिक को करीब लाने और मखलूत हुकूमत के क़याम को यकीनी बनाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। तवानाई के मंसूबे का कासा 10,000 की जल्द तकमील चाहते हैं। तिजारत से दोनों ममालिक को फ़ायदा होगा। I believe we have some 67 companies here from Pakistan today. We envy that you have cheap, clean hydroelectricity. In Pakistan, unfortunately, we have very expensive electricity. And so we hope that CASA 1000, which will be expedited, so that we can also benefit from your clean and cheap energy, hydroelectricity. For the business community of Tajikistan, Pakistan is a country of 220 million people. And we hope, and I invite you, our business community will invite you, and I assure you that we will facilitate you in every way. The more trade between the two countries, the more it will benefit both the countries. So I can assure you that we will be giving you all the incentives. The government's job is to facilitate, and inshallah you will find whenever you come that the government will do everything to make it easier for you to do business. That finally, after 40 years of conflict, there will be peace in Afghanistan. It's extremely important for our trade, for there to be peace there, so that there's better connectivity. Your president and myself will be trying everything to make sure that there is peace, and especially between the two major communities, Pashtun and Tajiks. We will be doing our best to make sure that they get together and there is an inclusive government. शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास की साइडलाइन पर वज़ीर आज़म इमरान खान की मुलाकातें जारी हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान और काज़ाकिस्तान के सदर के दरमियान ताजिकिस्तान के दारुल हुकूमत दोशंबे में मुलाकात हुई है, जिसमें दो तरफ़ा ताल्लुकात, खित्ते की सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म की ईरानी सदर इब्राहिम रईसी से भी मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म बेलारूस के सदर लोकाशनोको से भी मिले। वज़ीर आज़म इमरान खान की सदारती महल में ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमानोफ से भी मुलाकात शेड्यूल है। इमरान खान ईरान और उज़्बेकिस्तान के सुदूर से भी मुलाकातें करेंगे। इससे कबल दोशंबे पहुँचने पर पाकिस्तानी वफ़द का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान को गुलदस्ते पेश किए गए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने भी कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लिए मुआफ़ी की मशरूत पेशकश की है। कहा, अगर कलअदम TTP दहशतगर्दी में मुलव्वस न होने का वादा करे और पाकिस्तान का आइन तस्लीम करे तो उन्हें मुआफ़ी देने पर गौर के लिए तैयार हैं। शाह महमूद कुरैशी का कहना था, अफ़गान जेलों से TTP के कैदी निकलने की खबरों पर तशवीश है, लेकिन तालिबान की जानिब से अफ़गान सरजमीन पाकिस्तान समेत किसी भी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल न होने का ऐलान खुश आइंद है। हम अशरफ गनी हुकूमत को मुसलसल कलअदम TTP के ठिकानों की निशानदही करते रहे, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन न लिया। अब देख रहे हैं तालिबान उनके खिलाफ क्या एक्शन लेते हैं। और पाकिस्तान का GSP+ स्टेटस खतरे में पड़ गया। यूरोपीय यूनियन की पार्लियामेंट में पाकिस्तान के खिलाफ करारदाद पेश। GSP+ स्टेटस पर नजरसानी को तालिबान पर पाकिस्तान के असर और रसूख से मशरूत कर दिया गया। करारदाद पर वोटिंग आज होगी। पाकिस्तान का GSP+ स्टेटस खतरे में। यूरोपीय यूनियन ने नजरसानी की तजवीज़ पेश कर दी। पाकिस्तान ने तालिबान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया और इन्हें अस्करी इमदाद फराहम की ताकि वह अफगानिस्तान पर कब्जा कर सकें। अफगानिस्तान में सलामती और इस्तेहकाम की जिम्मेदारी पाकिस्तान पर आयद होती है। यूरोपीय यूनियन की पार्लियामेंट में अफगानिस्तान की सूरत हाल पर करारदाद पेश कर दी गई। करारदाद में यूरोपीय खारजा अमूर के महकमे से कहा गया है कि वो पाकिस्तानी क़यादत तक पैगाम पहुँचाए कि मुस्तकबिल में GSP+ स्टेटस का जायजा लेते वक्त
पाकिस्तान के तालिबान पर असर रसूख को मद्देनजर रखा जाएगा और इसी बुनियाद पर स्टेटस वापस देने या न लेने का फैसला किया जाएगा। करारदाद वोटिंग के लिए आज पार्लियामेंट में लाई जाएगी। पाकिस्तान ने बारहा अफगानिस्तान के अंदरूनी मसाइल में मुदाखलत की तरदीद की है। अफगानिस्तान के मसले पर पाकिस्तान से मुसलसल राबते में है। सब मुत्तफिक हैं कि अफगानिस्तान में गुज़श्ता 20 बरस में हासिल किए गए फ़वाइद ज़ाया न हों। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा नेड प्राइस की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ सबके मफाद में है। अमरीकी नुमाइंदे खुसूसी ज़ल्मे खलीज़ाद ने तालिबान के साथ मामले को नुकसान पहुँचाने का जिम्मेदार अशरफ गनी के फरार को ठहरा दिया। अमरीका को अफगानिस्तान में इंसानी हकूक़ की सूरत हाल पर तशवीश, इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ सबके मफाद में करार दे दिया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा नेड प्राइस ने न्यूज़ ब्रीफिंग में कहा कि अफगानिस्तान के मसले पर पाकिस्तान से मुसलसल राब्ते में हैं। पाकिस्तान की भी तालिबान से वही तवक्कुआत हैं जो आलमी दुनिया और अमरीका की हैं। सब मुत्तफ़िक़ हैं अफगानिस्तान में 20 बरस के हासिल करदा फ़वाइद ज़ाया न हों। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्मे खलीज़ाद ने एक इंटरव्यू में कहा कि तालिबान के साथ मुआहदा किया था कि 2 हफ्ते तक काबुल में दाखिल नहीं होंगे। अशरफ गनी के फरार ने मुआहदे को नुकसान पहुँचाया। तालिबान ने पूछा था कि क्या अमरीकी फ़ौज काबुल की सिक्योरिटी यकीनी बनाएगी। अमरीका का जवाब था कि हमने सिक्योरिटी की जिम्मेदारी नहीं ली। पाकिस्तान पर अफगानिस्तान को तस्लीम करने या न करने के हवाले से कोई दबाव नहीं। पाकिस्तान किसी भी दबाव के बगैर अपने फैसले खुद करने की सलाहियत रखता है। अफगानिस्तान के तनाजुर में पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात के जायजे से मुतालिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंथोनी ब्लिंकन के बयान पर हैरत और मायूसी हुई। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा आसिम इफ्तिखार की हफ्तावार ब्रीफिंग में गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान ब्लॉक्स की सियासत पर यकीन नहीं रखता। पाकिस्तान के चीन और रूस के साथ बेहतरीन ताल्लुकात हैं। यूरोपीय यूनियन और दीगर के साथ ताल्लुकात भी कलीदी हैं। भारत में एटमी मवाद की गैर कानूनी फ़रोख्त का मामला पाकिस्तान मुतल्लिका फोरम्स पर उठाएगा। भारत मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल से तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा रहा है। और अफगानिस्तान के नायब अबूरी वज़ीर आज़म मुल्ला अब्दुल गनी बरादर मंजर आम पर आ गए। तालिबान के दरमियान इख्तलाफात की बातें बेबुनियाद करार दी। गनी हुकूमत के अहदेदारों के घरों से $1 करोड़ 23 लाख पकड़े गए। रकम खजाने में जमा। कनाडा और जर्मनी समेत 8 ममालिक में अफगान सिफारतकारों ने सियासी पनाह की दरख्वास्त दे दी। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर मंजर-ए-आम, तालिबान में इख्तलाफात की खबरें प्रोपेगेंडा करार। नायब अबूरी वज़ीर आज़म मुल्ला अब्दुल गनी बरादर का कहना था कि तालिबान क़यादत के दरमियान किसी किस्म का इख्तलाफ नहीं, काबुल से किसी काम के लिए सफर पर था, इसीलिए मीडिया तक रसाई न हो सकी। मुल्ला बरादर ने कहा कि तालिबान कुर्सी और ओहदे नहीं, अकीदे के लिए लड़ रहे हैं। अब्दुल गनी हुकूमत के अहदेदारों के घरों से $1 करोड़ 30 लाख पकड़े गए। तालिबान ने तमाम रकम कौमी खजाने में जमा करा दी। बैरून मुल्क अफगान सफारतकार गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कनाडा, जर्मनी और जापान समेत दीगर ममालिक में मौजूद सफारतकार पनाह गुज़ीन बनने को तैयार हैं। 8 ममालिक में इन सफारतकारों ने सियासी पनाह की दरख्वास्त दे दी है। पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्स के जरिए अरबों रुपए बटोरे जाने लगे। हुकूमत ने रवा माली साल के लिए टैक्स वसूली हदफ में 150 अरब इजाफा कर दिया। वजारत खजाना के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक रवा माली साल में पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्स वसूली का हदफ 600 अरब रुपए मुकर्रर किया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत सोने की चिड़िया बन गई। आवाम से हर साल अरबों रुपए का टैक्स बटोरा जाने लगा। रवा माली साल 600 अरब टैक्स वसूली का हदफ मुकर्रर। टारगेट पूरा करने के लिए आवाम की जेबों को टारगेट कर लिया गया। वजारत खजाना के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पिछले बरस टैक्स हदफ 450 अरब रुपए था, मगर साल के दौरान 425 अरब रुपए वसूल हो सके। माली साल 2019 में 206 अरब रुपए वसूल हुए। 2020 में 295 रुपए आवाम की जेबों से निकाले गए। वफाकी वजीर असद उमर पेट्रोलियम मसनूआत से मुतालिक सवाल गोल कर गए। सहाफ़ियों ने मुस्ताफ़ी होने का बयान याद दिलाया तो असद उमर ने महारत से हंसी में टाल दिया। डॉलर पर स्टेट बैंक की मदाखलत के सवाल पर भी जवाब लाइल्मी में ही आया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।